प्रातः क्लास चल रहा था 27/12/1967 बुधवार को 9वें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि द्वापर के अंत में अव्यभिचारी भक्ति शुरुआत में, तो वो अव्यभिचारी भक्ति किसने शुरू की? वो अव्यभिचारी भक्ति तो तुमने शुरू की पहले से ही, द्वापर के आदि से ही भक्ति शुरू की। तो कहेंगे कि तुमने ही भक्ति बहुत की है ना, है? जिसने शुरुआत की तो आदि मध्य अंत वो ही करेगा, ये हिसाब भी तो है ना। तो फिर जिन्होंने भक्ति जास्ती की है और अव्यभिचारी भक्ति की है, उनको अव्यभिचारी ज्ञान मिलता है। और जास्ती ज्ञान मिलता है कि थोड़ा मिलता है? जास्ती ज्ञान मिलता है। तो ये फल मिला ना, तो तुमको ऊंचते ऊंच फल मिलता है, तो तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। और बाकी जो नंबरवार भक्त हैं उनको वो मुक्ति धाम में वो जास्ती फल उनको तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो तो तुम्हारे मुकाबले जास्ती समय मुक्ति धाम में रहेंगे ना। तो तुमको इस दुनिया में बहुत फल मिलता है, क्योंकि तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। नई दुनिया सतयुग के कि त्रेता के है? हाँ, कहेंगे सतयुग में भी तो राम का राज्य था ना, राम बाप को कहा जाता है ना, तो बाप तो रचयिता कहा जाता है। तो नई दुनिया का रचने वाला मालिक हुआ ना, तो ये भी हिसाब है ना कि वो अव्वल नंबर भक्त कौन, और फिर कौन सी भक्ति की? तो कहेंगे व्यभिचारी भक्ति। तो फिर बाबा अभी समझाते हैं ना, क्या है? खबरदार रहना है। किस बात में खबरदार रहना है? घड़ी घड़ी अपन को चेक करना है कि कहीं याद मिक्स तो नहीं होती है, माया याद में विघ्न तो नहीं डालती है, औरों की याद तो नहीं आती है। ये खबरदारी रखना पड़ेगा। और प्रदर्शनी में भी जब समझाते हो तो समझाते समय अपनी जांच करते रहो, क्योंकि सर्विस के फील्ड में जिनकी सेवा करते हैं तो उनका संग का रंग तो लगता है ना। तो अपनी जांच करते रहेंगे तो बुद्धि एकाग्र बनी रहेगी, औरों में भ्रमित नहीं होगी। तो इन बातों को जो पूरा भगत होगा वो इन बातों को समझेगा कि भक्ति का भी ज्ञान से क्या कनेक्शन है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो जास्ती ज्ञान उठाएगा है, और जिसने कम भक्ति की होगी वो कम ज्ञान उठाएगा, और जिसने
अव्यभिचारी भक्ति की होगी, वो ज्ञान भी अव्यभिचारी उठाएगा। क्या औरों की बातें सुनेगा है, औरों की बातों पर उतना ध्यान नहीं देगा। तो वो पूरा पक्का भगत तुम्हारी बातों को समझेगा। बाकी जो कम भगत होगा वो तो तुम्हारी विविचार की और विविचार की बातों को कम ही समझेगा, और फिर बुद्धि और औरों में लटकती रहेगी। और फिर जो बिल्कुल ही भगत नहीं होगा है, तो कितना समझेगा, और कुछ भी नहीं समझेगा। ये क्या समझाते हैं, विभिचारी भक्ति या विभिचारी भक्ति, विभिचारी ज्ञान अविभिचारी ज्ञान, एक की बातों पर ध्यान देना चाहिए, अनेकों अनोखों की बताई हुई बातों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कम समझेगा ना। हाँ, तो ये बाप ही इशारा देते हैं क्या, कि अपनी घड़ी घड़ी जांच करते रहो है। अपनी भी जांच करते रहो, और जो संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं उनकी भी जांच करते रहो, सबकी जांच करते रहो। क्योंकि जो नॉलेजफुल है तो सभी नॉलेज देता रहेगा ना, और बाप तो है ही नॉलेजफुल है, तो सारा ही ज्ञान देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते। अच्छा, मीठी मीठी शिकील दे रूहानी बच्चों के प्रति। शिकील दे क्यों कहा, कि बहुत समय से बिछड़े हुए होते हैं तो उनको शिकीलदा कहा जाता है। फिर उनसे जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। तो कोई ये दुनियावी देह अभिमानी बच्चों की बात नहीं है, ये तुम रूहानी बच्चों की बात है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं, तो जो पहले पहले बिछुड़े थे है, पहले पहले बाप से बिछुड़े थे, आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल से, तो पहले पहले नई दुनिया में गए थे ना है, कि बाद में गए। हाँ, उनके मुकाबले और बच्चे हैं, वो बाद में जाने वाले। तो पहले कौन बिछुड़ा, कहेंगे जो पहले पहले नई दुनिया में कदम रखेगा वो पहले बिछुड़े। तो ऐसे शिकील थे बच्चों के प्रति रूहानी बाप का। हाँ, और दादा का, दादा को रूहानी क्यों नहीं कहा है, दादा को रूहानी इसलिए नहीं कहा कि वो सदाकाल रूहानी रहता है क्या, नहीं। तो दादा है रथ, तो रथ द्वारा याद प्यार देते हैं। और ये रथ कोई घोड़े गाड़ी क्या तो नहीं है, है? जो उन्होंने भक्ति मार्ग में अर्जुन का रथ दिखाया है, उसमें तो उन्होंने घोड़े लगाए दिए है, हाथी क्यों नहीं लगाया है?
अरे 4 हाथ ही लगा देते, वो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्योंकि हाथी तेज थोड़े ही दौड़ पाता है। हाँ? तीव्रधावी होता है? नहीं, तीव्रधावी तो घोड़ा ही होता है ना। हाँ, तो जो तीव्रधावी आत्माएं हैं, जिनका मन रूपी घोड़ा बहुत तीव्र दौड़ता है, हाँ, उनको गाड़ी में दिखाया गया। और वो सब घोड़े नंबरवार हैं। है 4 घोड़े दिखाते हैं ना अर्जुन के रथ में, है। हाँ, तो 4 घोड़े नंबरवार हैं, कोई राइटियस, कोई लेफ्टिस्ट है। तो यहां है ना, क्या यहां है वो वास्तव में मन रूपी चैतन्य आत्मा रूपी घोड़े यहां है नहीं। अरे यहां कोई वो गाड़ी वाड़ी नहीं है स्थूल, ये तो शरीर को ही गाड़ी कहा जाता है, रथ कहा जाता है। हाँ, उन्होंने भी गीता में भी लिखा हुआ है ना, शास्त्रों में। क्या क्या लिखा है, याद रहा? लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, अर्जुन को बोला, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। आत्मा का ये क्षेत्र है रहने का, क्षेत्र माने स्थान। तो ये रथ है आत्मा के रहने का स्थान। वो गाड़ी वाड़ी की बात नहीं है, ये तो चैतन्य रथ हुआ ना। क्योंकि आत्मा इसको कंट्रोल करती है, तो रथ भी चैतन्य है। जब तक आत्मा है तो रथ चैतन्य है, और आत्मा निकल गई तो रथ मुर्दा, जड़ है या चैतन्य है? रथ मुर्दा हो जाता है। तो ये जो रथ है ना, है ये मुकर्रर रथ है, भागीरथ, माने भाग्यशाली मनुष्य है। क्यों भाग्यशाली मनुष्य है? ये रथ तो सभी मनुष्यों को है, ये शरीर रूपी रथ। ये भाग्यशाली क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप आकर के इस रथ में प्रवेश करते हैं ना। हाँ, तो इस रथ को चलाने वाले 4 घोड़े दिखाए हैं। 4 घोड़े माने ब्रह्मा नामधारी 4 दिखाई हैं घोड़े। तो कहते हैं रूहानी बाप का और फिर दादा का, क्योंकि रथ तो दादा का है ना, बाप के पास तो रथ है ही नहीं। तो बाप तो सिर्फ रूहानी है ना, तो रूहानी बाप का याद प्यार, और फिर दादा को रूहानी नहीं कहेंगे, बाकी याद प्यार तो इनका भी है। गुड मॉर्निंग। तो रूहानी मीठे मीठे बच्चों के प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बाप है, रूहानी बच्चों को ही नमस्ते क्यों करता है? जिस्मानी बच्चों को क्यों नहीं करता है? हाँ, क्योंकि जो जैसा है वो उसी को पसंद करेगा ना। आत्मा है तो आत्मा बनेंगे, उन्हीं को पसंद करेंगे। देवान में रहेंगे है? तो मैं तो देगा नहीं। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते। बाकी ये है जो दादा, ये तो देवान में आएगा,
तो देवानियों को पसंद करेगा कि नहीं? देवान में आने वाला देवान को चाहेगा कि ये हमारे संसर्ग संपर्क में आए तो हमारा काम बने। वाह, है ना? हाँ, तो तुम समझाए देना। क्या अगर कोई पूछे तो समझाए देना, रूहानी बाप नमस्ते क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोई देह अहंकार है ही नहीं। देह अहंकार न होने की वजह से है वो खुद झुक के चलते हैं। जो बड़ा आदमी होता है ना, है वो फिर नमन करता है, नम्र होता है। तो ये समझाया देना कि रूहानी बाप क्यों नमस्ते करते हैं, ये जिस्मानी बाप नमस्ते क्यों नहीं करता, झुकता क्यों नहीं है? क्यों नहीं झुकता? क्योंकि उसको देह है तो देह का अहंकार रहता है, और मेरे को तो देह है ही नहीं, तो देह का अहंकार कहां से आएगा? तो बोलते हैं बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो सर्वेंट झुक के रहेगा या अकड़ दिखाएगा? है तो ये शंकर जी का ऐसे बैठा है? अकड़ू हाँ होके बैठा है या सीधा साधा नम्रचित होके बैठा है? अकड़ू हाँ होके बैठा। तो ये दादा हुआ कि नहीं? मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का दादा हुआ कि नहीं? बड़े से बड़ा भाई हुआ ना? हाँ। तो वाणी तो 67 की है, और 67 में ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसको दादा समझते? अभी भी समझते हैं। किसको? वो समझते हैं ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, वो ही दादा है, उसी को ज्यादा अहंकार है। उन्हें को ये पता ही नहीं कि दादा लेखराज से भी जास्ती अहंकार किसको है? हाँ, उससे भी कोई बड़ा है, जिसको बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में एक है ताऊ है, और एक है चाचा, और एक है हाँ, ब्रह्मा को टाइटल मिला है प्रजापिता ब्रह्मा का, बाप से टाइटल मिला ना ओम मंडली में। हाँ, तो बाप बोलता है, बेहद का बाप, कि मैं तुम बच्चों को बहुत सुखी करके फिर वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। क्या? ऐसे नहीं कि तुमको सिर्फ शांति दे करके बैठ जाऊंगा, शांत स्वरूप आत्मा तुम बन जाएंगे तो बैठ जाऊंगा। नहीं, तुमको इसी जीवन में है बहुत सुख का अनुभव कराऊंगा, फिर वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। कितने सुख का? कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण बन करके जो पैदा होंगे, जो आत्मा है, वो तो कलाबद्ध कलाओं में बंधा हुआ सुख भोगेंगे, और तुम तो कलातीत सुख भोगेंगे ना। तो बहुत सुख हुआ या कुछ कम हुआ उनके मुकाबले? है कलाबद्ध आत्माओं के मुकाबले बहुत हुआ। तो फिर वानप्रस्थ में वाणी से परे हो जाते हैं। हाँ, वाणी चलाना बंद, वाणी चलाना बंद तो टीचर का काम करेंगे? अरे टीचर को तो क्लास में बोलना पड़ता है ना, नहीं? हाँ, तो वाणी चलाना बंद। फिर क्या कहेंगे? रिटायरमेंट लिया कि नहीं वाणी चलाने से? है टीचर का काम करने से टीचर ने रिटायरमेंट लिया कि नहीं? सुप्रीम टीचर ने रिटायरमेंट लिया कि नहीं लिया? अभी 67 में नहीं लिया, अभी ये वाणी रिवाइज हो रही है ना। हाँ, तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो रियलाइज हो रहा है। क्या रियलाइज नहीं होता है कि रिटायरमेंट लिया है कि नहीं? है नहीं लिया?
हाँ लिया है? कैसे पता चलता है कि रिटायरमेंट लिया है? कैसे पता चलता है? लंबा लंबा पता चलता है? वाणी कम चलती है, माने गूंगा हो जाता है, बोलता ही नहीं है। अरे रथ को तो मुख है ना, वो तो बोलेगा ना। सुप्रीम सोल को रथ नहीं है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। हाँ मुरली क्या, मुरली चलना बंद है? वाणी में तो बोला है। क्या ये दादा मुरली नहीं चला सकता? चला सकता है कि नहीं? हाँ, ये जिस्मानी जो दादा है वो भी मुरली चला सकता है। तो फिर पता कैसे चलता है? हाँ, वाणी का जो एक्सप्लेनेशन है ना नया नया, वो कम हो निकलता है। कभी निकलता है और कभी नहीं निकलता। हाँ, और बाबा जब चलाते थे फिर तो धड़ाधड़ रोज का रोज नया नया क्लैरिफिकेशन, हाँ, सुप्रीम टीचर के द्वारा निकलता ही रहता था। तो देखो बाबा वानप्रस्थ में बैठ गए। कहां बैठ गए? अरे वानप्रस्थ में बैठ गए तो कहां बैठ गए? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार चले गए क्या? नहीं। हाँ, जो मुकर्रर रथ है ना, वो मुकर्रर रथ ही क्या? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माने बड़े ते बड़ी अम्मा। बड़े ते बड़ी अम्मा माना, अरे छोटी मोटी अम्माएं होंगी तो कम सहन करेंगी, और बड़े ते बड़ी अम्मा का निशानी क्या? वो सबसे जास्ती सहन करने वाली। तो बताया कि वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। बेहद का बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी करके बैठ जाते हैं, तो वो खुद थोड़े ही आकर के मालिक बनते हैं। है कि सुख की सृष्टि में आकर के मालिक बनेंगे सुखधाम के? नहीं, वो सुखधाम के मालिक नहीं बनते। तो सुखधाम के मालिक नहीं बनते तो दुखधाम के? न दुखधाम के मालिक बनते न सुखधाम के मालिक। और तुम बच्चे नंबर बार सुखधाम के भी मालिक बनते हो और दुखधाम के भी मालिक बनते हो। बोला भी है? ये सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है? मेरी है। मन बनाने वाला कौन हुआ? बाप ही हुआ ना। हाँ, तो साकार मनुष्य सृष्टि है तो साकार मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है। तो तुमको डबल मालिक बनाते हैं। शांति धाम का भी मालिक बनाते हैं और सुखधाम का भी मालिक बनाते हैं। और तुम सारे ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। तो सारे ब्रह्मांड में दुखधाम आता है कि नहीं? है? हाँ, सारे ब्रह्मांड में तो सुखधाम भी आता है, शांति धाम भी आता है और दुखधाम भी। तो सारे ब्रह्मांड के मालिक। तो कहेंगे कि विश्व के भी मालिक, विश्व धर्मों के भी मालिक। बाबा कहते हैं मैं तो सुखधाम, शांति धाम और दुखधाम का मालिक नहीं बनता हूं। त्रिलोकीनाथ, तीन लोगों का नाथ बनता हूं? नहीं बनता हूं। और तुम तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तीनों लोगों के अर्थात पूरे ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। तो देखो बाप अपन से भी ऊंचा बनाते हैं ना। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? तो जो बाप हमको इतना ऊंचा बनाते हैं उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना? नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। ओम शांति।